आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो किसान आंदोलन है जिसका कि आज पहला जत्था समूह बॉर्डर से दिल्ली की ओर चल दिया। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या चुपचाप दर्शक की तरह रहना चाहिए या हमें कोई हमारी कोई नागरिक के नाते किसानों के प्रति कोई जवाबदेही है, कोई हमारी भूमिका भी बनती है कि नहीं बनती है? हम में से ज्यादातर लोग हैं जो कि ये मान के चलते हैं किसानों की समस्या तो हमारी समस्या नहीं। मैं बहुत ही विनम्रता से आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसानों की समस्या हमारी समस्या है। किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने हितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो देश के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसान बर्बाद होते हैं तो देश पूरा नष्ट हो जाएगा। मोदी सरकार पूरी सुनियोजित ढंग से किसानी और किसान व्यवस्था और किसान जीवन इसको तबाह करने में लगी है। वो अन्नदाता हैं। वो जो मांगे कर रहे हैं वो नाजायज मांगे नहीं है। उन्होंने जो तमाम प्रश्न उठाए हैं वो नाजायज प्रश्न नहीं है। वो किसानों के हित के और समाज के हित के और लोकतंत्र के हित के प्रश्न हैं और हम सबके हित के प्रश्न हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने देश को 10 पैसे रोजगार करके नहीं दिए। वो किसान अन्नदाता है हमारा। उसके सम्मान की, उसके आंदोलन की हर हालत में रक्षा की जानी चाहिए, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो ही उन्होंने ये तय किया कि उनके 101 लोग दिल्ली की ओर जाएंगे तो उन्हें रोक लिया गया। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अंबाला में तो इंटरनेट 9 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल बंद कर दिए गए। किसानों के आने जाने का स्कूल से क्या लेना देना है? इंटरनेट से क्या संबंध है? क्या किसान नागरिक नहीं है? क्या वहां के रहने वाले लोग नागरिक नहीं है? इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है हमारा। नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही निर्मम तरीके से जनता के मूलभूत अधिकारों पर हमले बोल रही है और हम लोग चुप हैं। आश्चर्य की बात है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग किसानों के समर्थन में बोलिए और लिखिए। क्यों बोलना जरूरी है इसकी मैं चर्चा थोड़ा सा बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं उन 13 महत्वपूर्ण मांगों को मैं उठाना चाहता हूं आपके सामने। मैं ये सिलसिला जो आज अभी शुरू कर रहा हूं ये मैं खत्म करने वाला नहीं हूं। किसान आंदोलन चलेगा, हम रोज एक वीडियो लाएंगे किसानों की एक समस्या पर, हम आपसे बात करेंगे। एक बुद्धिजीवी के नाते, एक शिक्षक के नाते ये हमारी भूमिका बनती है, एक नागरिक के नाते हमारी भूमिका बनती है कि किसानों के जनतांत्रिक हकों की, जनतांत्रिक मांगों की रक्षा की जाए, उसके समर्थन में लोगों को जागृत किया जाए। भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, हिंदू प्रधान देश नहीं है। ये मोदी प्रधान देश नहीं है। ये कृषि प्रधान देश है। एक कृषि प्रधान देश को अदानी प्रधान देश में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, पूरी किसानी को चौपट करके और किसानों को गुलाम बना के। नरेंद्र मोदी की सरकार का ब्लूप्रिंट यह है, किसानों की जमीन उनसे येन केन प्रकारों, आदिवासियों की जमीन येन केन प्रकारों उनसे हत्या ली जाए,
और उन्हें फिर अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाए। ये तो जनता की संपत्ति के अपहरण का ब्लूप्रिंट है, जो कि लगातार पैरेलल चल रहा है, और इसका हर हालत में विरोध किया जाना चाहिए, और पूरी शक्ति लगा के हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए। सिर्फ खेतों खलिहानों में ही नहीं, शहरों में भी विरोध किया जाना चाहिए। उनकी मुख्य मांगे क्या है? दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छापी है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। किसानों ने क्या कहा है, मैं उसके हिसाब से मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं उनकी 13 प्रमुख मांगे हैं जो दैनिक भास्कर ने हमारे सामने रखी हैं। उनमें पहली मांग यह है कि सभी फसलों की एमएसपी, मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी सरकार तय करे और सुनिश्चित करे। अभी हालत यह कर रखी है कि समर्थन मूल्य तो घोषित कर देते हैं, लेकिन सरकार न खरीदती है, न सरकार के लोग खरीदते हैं नीचे, न व्यापारी खरीदते हैं नीचे। तो मजबूरी में किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो उनकी यह बहुत जायज मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। कानून बनाने में क्या परेशानी है? दूसरी उनकी बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है, वो ये कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। सरकार ऐसे ही खैरात बांटती रहती है कि चलो 100 रुपया बढ़ा देते हैं खरीद का मूल्य। नहीं, स्वामीनाथन कमीशन ने जो फार्मूला बनाया, उस फार्मूले के आधार पर साइंटिफिकली किसानों की फसलों का खरीद मूल्य तय होना चाहिए। थर्ड मांग है उनकी, जो महत्वपूर्ण मांग है, वो है डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। फोर्थ, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। नरेंद्र मोदी सबको पेंशन बांट रहे हैं, सबके कर्जे माफ कर रहे हैं पूंजीपतियों में। किसानों के कर्जे, और खासतौर पर जो खेत मजदूर किसान है, उनके कर्जे माफ करने में क्या परेशानी है? मनमोहन सिंह की सरकार ने कर्जे माफ किए थे, तो क्या दिक्कत है कर्जे माफ करने में? कौन सा ऐसा इकोनॉमी में पहाड़ टूट पड़ा है? जबकि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं अब तक वो तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे पूंजीपतियों के माफ कर चुके हैं। उनकी पांचवी मांग है कि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में जो बना था, उसे दोबारा लागू किया जाए। नरेंद्र मोदी ने इस कानून में परिवर्तन किया। मैं बाद में इन सब मांगों पर अलग अलग एपिसोड करूंगा, मैं बात करूंगा आपसे। छठी मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। सातवीं मांग है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मांग है, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। मुक्त व्यापार के समझौतों के जरिए किसानों की फसलें और किसानों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आठवीं मांग और महत्वपूर्ण मांग वो ये कि किसान आंदोलन में जो किसान मर गए, पिछला जो पहला जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें तकरीबन 750 से अधिक किसान मर गए। तो उन मृतक के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और नौकरी भी दी जाए। नौवीं मांग है उनकी, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, ये 10वीं मांग है उनकी। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाए।
11वीं मांग है उनकी, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। बड़े पैमाने पर नकली दवाएं मिल रही हैं और खाद मिल रही है। 12वीं मांग है उनकी, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और 13वीं मांग है, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये 13 मांग है और ये 13 मांग व्यक्तिगत मांगे नहीं है। इन 13 मांगों का किसी यूनियन के हितों से कोई संबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी आज ये नहीं कह सकते कि ये वोट की राजनीति के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इलेक्शन हो चुके हैं सब। ये किसी के कहने और भड़कावे से आंदोलन नहीं हो रहा है, बल्कि ये उनकी जेन्युइन मांगे हैं, जिनको वे बार बार उठाते रहे हैं और फिर उठा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी सारी चीजों, राम जी का मंदिर कब गिरा था इस पर उनके नजर थी, और बनाने में उन्होंने 35,000 करोड़ रुपया अयोध्या के विकास पर खर्च कर दिया। 30-35 हजार करोड़ रुपया अयोध्या के विकास पे वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसानों की उन्नति के लिए वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। वो 2,000 रुपए की किस्त दे सकते हैं प्रधानमंत्री सहायता कोष से, लेकिन किसानों की कर्ज माफ नहीं कर सकते। कर्ज माफ करने में क्या परेशानी है? मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि किसानों की मांगे जनतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। ये जो जनतंत्र अभी क्षत विक्षत पड़ा हुआ है ना, कमजोर, इसका कारण यह है किसानों के अंदर लगातार पामाली बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। किसान लगातार अपनी फसलों से बेदखल हो रहा है, लगातार उसकी फसलों में घाटा हो रहा है। हजारों किसान हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों को भविष्य नहीं है, क्योंकि किसान को अपना लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। हम जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो कि हर चीज को शहरी नजरिए से देखते हैं, यहां से देखते हैं कि सब धीरे धीरे सरकार जाने, सरकार का काम जाने। मजदूरों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, वे लड़ लेंगे अपने आप। हम क्यों लड़े उनके लिए? हम क्यों बोले उनके लिए? नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि डबल इंजन सरकार कहते हैं वो अपने, वो तो हरियाणा में उन्हीं की सरकार है। वो किसानों का दमन और किसानों का आवागमन रोकना बंद करे। ये जो फासिस्ट तरीका अपना रखा है कि किसान दिल्ली नहीं आ सकते, किसान दिल्ली में आंदोलन नहीं कर सकते, राहुल गांधी और अखिलेश संभल नहीं जा सकते, दंगा करेंगे ये, मुसलमानों को उत्पीड़ित करेंगे ये, लेकिन अगर उनके कोई आंसू पोंछने जाना चाहे तो जाने नहीं देंगे। किसान अपने शांति प्रिय आंदोलन के लिए दिल्ली आना चाहते हैं तो वे दिल्ली आने नहीं देंगे, शांति प्रिय आंदोलन के लिए, वायलेंस के लिए नहीं। किसानों की संख्या सामान्य संख्या नहीं है, ये दिमाग से निकाल देंगे, पुलिस से रोक लेंगे, सेना से रोक लेंगे। सारी सेना और पुलिस लगा के आप किसानों को नहीं रोक सकते, अगर किसान अपनी तरह से एक गोलबंद होना शुरू कर दे तो। पिछली बार रोकने की कोशिश की थी तो क्या हुआ? वो तीनों बिल वापस लेने पड़े, 1 साल लगा लेकिन वापस लेने पड़े। और ये जो अब किसान आंदोलन शुरू हुआ है, ये आसानी से बंद नहीं होगा। किसान अपनी मांगे मनवा के जाएंगे। यहां तक कि किसानों से जो पहले वायदे किए थे, जो सहमति दी थी पहले किसान आंदोलन के दौरान समझौते के तौर पर, उसको भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है। तो किसानों को गुस्सा आएगा।
और मेरी आप सबसे यह गुजारिश है कि आप सब लोग इस मामले में अपने गुस्से का हर स्तर पर इजहार करें, किसानों के प्रति सहानुभूति, समर्थन और सहयोग का भाव पैदा करें। यह ना सोचे कि हम तो किसान नहीं है, हमारा क्या लेना देना है। किसान अगर यह सोच ले ना कि मैं तो मिडिल क्लास का आदमी नहीं हूं, मैं तो शहर का आदमी नहीं हूं, मैं क्यों इनके लिए खाना पैदा करूंगा, मैं क्यों इनके लिए गेहूं पैदा करूंगा, चावल पैदा करूंगा, अनाज पैदा करूंगा, मैं तो सिर्फ उतना पैदा करूंगा जो मेरे गांव में लगेगा लोगों के लिए। भूखे मर जाएंगे आप लोग, राष्ट्र भूखा मर जाएगा। कोरोना में सारे कारखाने बंद हो गए, पूरे इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। किसानों के उत्पादन ने हाई जंप लगाया। किसानों ने कोरोना ऐसे महामारी के दौर में सबसे ज्यादा आर्थिक उत्पादन करके राष्ट्र को दिया है। आप घर से नहीं निकले थे, ये किसान खेतों में गए थे, किसानों ने खलिहानों में जाके काम किया था। उनके पास में मुंह पे लगाने के लिए मास्क नहीं थे, उनके इलाज के लिए डॉक्टर नहीं थे। कोरोना पीरियड में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी थे, लेकिन उन्होंने उफ नहीं की। किसानों का उत्पादन थमा नहीं। देश पर किसानों का कर्ज है, हम सब पर कर्ज है किसानों का, और यह हमें शिद्दत के साथ महसूस करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि नहीं किसानों की समस्या तो उनकी, किसान अगर ये मान ले कि मेरी समस्या मेरी है और मैं जो कमाऊंगा वो सिर्फ मेरा है, तब तो फिर आप तो भूखे मर जाएंगे। किसान एक घड़ी आपके ऑफिस में आपके टेलीफोन के पास आने से अपने को वंचित रख सकता है, लेकिन आप किसान के पैदा किए हुए गेहूं से और रोटी से अपने को वंचित नहीं कर सकते। आप भूखे मर जाएंगे। वो एक घड़ी शहर नहीं आएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए शहर में वो सब्जी नहीं भेजेगा तो आपके यहां बिल्कुल हर चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी। आपके हर चीज पैदा करता है किसान, जो आप खाते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके प्रति समर्थन व्यक्त करें और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें। ये जो लेथार्जी है, ये जो अन्य मनस्कता है, इसे छोड़ें। ये देश 60% से अधिक पॉपुलेशन गांव में रहती है, किसानों की है। इस देश में 40 करोड़ से अधिक खेत मजदूर काम करते हैं। 40 करोड़ लोगों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उससे भी अधिक किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक टुनिया सी पार्टी जिसके मुश्किल से 1 करोड़ मेंबर होंगे, वो पार्टी और उसका प्रधानमंत्री वो ये कहे कि सिर्फ मेरे प्रति वफादार रहो और किसानों के प्रति वफादार न रहो, जिसका कि उत्पादन कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए उनका प्रोडक्शन क्या है, और किसानों से पूछा जाना चाहिए उनका प्रोडक्शन क्या है। नरेंद्र मोदी ने कितना टैक्स वसूल करके दिया हिंदुस्तान से। नरेंद्र मोदी ने अपनी बीजेपी से तो टैक्स वसूला ही नहीं। नरेंद्र मोदी आज तक अपने किसी भी संगठन से टैक्स नहीं वसूल कर पाए। किसान हिंदुस्तान के हर स्तर पर टैक्स पेमेंट देते हैं, ईमानदार नागरिक की तरह देश में उत्पादन करते हैं, और उसके बावजूद वे पामाली के शिकार हैं, और यह सबसे बड़ी चिंता की चीज है। आप ये तय मान लीजिए, किसान मरेगा तो देश मर जाएगा, आप नहीं बचेंगे, आपकी संतानें नहीं बचेंगी, भविष्य आपका नष्ट हो जाएगा। न दिल्ली बचेगा, न पंजाब बचेगा, न हरियाणा बचेगा, न बिहार बचेगा। आप ये तय मान लीजिए, न हिंदू बचेगा, न इस्लाम बचेगा। किसान बैकबोन है समाज की। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बैकबोन पर हमले कर रही है, और इस बात को आपको महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई आपकी बैकबोन पर हमले करे तो आप तिल मिलाएंगे नहीं।
किसान हिंदुस्तान की बैकबोन है। नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी निर्ममता से और बड़ी नग्नता के साथ उनके ऊपर हमले कर रही है। ये जो इंटरनेट बंद किया गया, ये इंटरनेट बंद पाबंदी तत्काल हटाई जानी चाहिए। ये जो स्कूल बंद किए गए हैं, ये स्कूल खोले जाने चाहिए। अभी अम्बाला में किए गए, ये आंदोलन तो जगह जगह होगा, तो आप क्या सारे स्कूल कॉलेज सब बंद कर देंगे? मांग नहीं मानेंगे आप। अदानी जो कहेंगे उसकी मांग तत्काल मानेंगे आप। अदानी का खाली मैसेज आता है, ऐसा करो। नरेंद्र मोदी बिना सोचे उस दिशा में कदम उठाते हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, चौराहे पर बैठे हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के कानों में आवाज नहीं जा रही उनकी। नरेंद्र मोदी किसानों से कितना प्रेम करते हैं, इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। आरएसएस के लोग किसानों से कितना प्रेम करते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आरएसएस के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अब तक उनकी मांगे नहीं मानी, और जो लोग आरएसएस को लेके और बीजेपी को लेके नशे में है, वो अपने नशे को निकाल दें। जिस देश में जो पार्टी सबसे ज्यादा, जो संगठन सबसे ज्यादा किसान विरोधी काम करता हो, उस संगठन को किसी भी कीमत पर, किसी भी स्तर पर समर्थन और सहयोग नहीं दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र की मांग है कि किसानों की रक्षा की जाए और किसानों का समर्थन किया जाए। आपके बाल बच्चे, बीबी, परिवारीजनों, आपके शहर, इसकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है किसानों की मांगों का समर्थन करें। किसान बचेगा तो देश बचेगा। किसानों की मांगें मानी जाएंगी तो लोकतंत्र समृद्ध होगा, और किसानों की मांगें अगर नहीं मानी जाती तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में तानाशाही समृद्ध होगी, और हम नहीं चाहते कि देश में तानाशाही आए। हम नहीं चाहते कि देश में कंगाली आए। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए और खुशहाल देखने के लिए हमें हर हालत में किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उनकी जो 13 मांग जो मैंने आपके सामने रखी, उनका हमें समर्थन करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। हम ये सिलसिला रोज आपके सामने रखेंगे, उनकी एक हर मांग, जो नई चीजें घट रही हैं उन पर हम अपनी बात रखेंगे। आप आराम से रेगुलर सुनते रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।